कितने सोपान हैं महाराज? 7 सोपान हैं, हाँ? जिनको हम लोग 7 कांडों के नाम से और जानते हैं। उनमें जो पहला सोपान है उस सोपान का नाम क्या है? कितने लोग ऐसे हैं जो कि रामचरितमानस का पाठ करते हैं? करते हो आप लोग घर पे? कभी तो किया होगा, रोजाना नहीं तो हाँ। उसमें महाराज 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं, और उनमें भी जो पहला सोपान है उस सोपान का नाम है बाल कांड। और इस पहले सोपान में भगवान के बाल स्वरूप की, भगवान के अवतार की चर्चा की गई। भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, और किन कारणों से भगवान का अवतार होता है, ये सभी जो चर्चाएं बताई ये कौन से कांड में हुई? बाल कांड में हुई। अगर हम लोग चाहें तो इस बाल कांड को अवतार कांड भी कह सकते हैं। प्रेम से बोलो जय सिया राम। दूसरे कांड का नाम क्या? अयोध्या कांड, हाँ? और ये जो अयोध्या कांड है ना सज्जनों, इसका नाम क्या है? व्यवहार कांड। दूसरा नाम। हर एक व्यक्ति के 2 नाम होते हैं कि नहीं होते? बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका केवल एक ही नाम होता होगा। भाई जन्म कुंडली का नाम अलग, हाँ? और माता पिता के द्वारा जो नाम लिया जाए वो नाम अलग। और कई बार तो महाराज नगर गांव कॉलोनी वाले और भी नाम रख देते हैं कई लोगों के, है ना? इसलिए यहां पर भी हर कांड के 2 नाम हैं। पहला कांड बालकांड, और उसी बालकांड का दूसरा नाम क्या हुआ? अवतार कांड। दूसरा कांड है महाराज अयोध्या कांड। इसको हम लोग व्यवहार कांड भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार अपनों के प्रति कैसा हो ये हमें कहां से सीखने को प्राप्त होता है? अयोध्या कांड से प्राप्त होता है। भाई का भाई के प्रति कैसा व्यवहार हो, एक पिता का एक पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार हो, एक पति का एक पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार हो, इन सबकी जो चर्चा की गई वो महाराज अयोध्या कांड में की गई। इसलिए इस कांड का दूसरा नाम क्या बताया? व्यवहार कांड बताया। तीसरा कांड की चर्चा जिसका नाम है महाराज क्या? अरण्य कांड। और इस अरण्य कांड का दूसरा नाम मैं आपको बताऊं, इसे हम लोग उद्धार कांड भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अरण्य कांड में भगवान ने अपने सभी भक्तों का और उद्धार किया। इसमें भगवान ने दिखाया कि मैं अपने जीव का और किस प्रकार उद्धार करता हूं। सबसे पहले तो महाराज भगवान ने अरण्य कांड में सबरी का उद्धार किया। सबरी बैठी रहती, भगवान की प्रतीक्षा करती रहती थी। आज भगवान ने आकर के सबरी को दर्शन दिया, उसका उद्धार कर दिया। दूसरा महाराज सुतीक्षण को आकर के भगवान ने गति प्रदान करी। शरभंग नाम के एक ऋषि थे, उनको भी भगवान ने उद्धार किया, उनको मुक्ति प्रदान करी। और जटायु जो था ना, उसको भगवान ने अपना स्वधाम और प्रदान कर दिया। इसलिए ये अरण्य जो कांड है ये हमें क्या प्रदान करता है महाराज? शिक्षा प्रदान करता है। किसकी शिक्षा? एक व्यवहार की शिक्षा। चौथा कांड यहां पर बाबा ने लिखा किष्किंधा कांड। और इस किष्किंधा कांड का दूसरा नाम क्या बताया? परिवार कांड। परिवार कांड क्यों बताया? ध्यान दीजिएगा। किष्किंधा कांड में सुग्रीव परिवार की आसक्ति में पड़ करके और भगवान का जो कार्य करना चाहिए था ना, उसको भूल गया। सुग्रीव से भगवान की किष्किंधा कांड में जाकर के मैत्री हुई श्री हनुमंत लाल जी के द्वारा। और सुग्रीव का जो भाई है बाली, उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा करी, प्रभु मैं माता जानकी की खोज करूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लेकिन राजपाट को पा करके परिवार में ऐसा जाकर के आसक्त हो गया कि भगवान के कार्य को भूल गया। तो इस कांड में और भगवान के कार्य को जब भूल गया तो भगवान को स्वयं कहना पड़ा कि अरे सुग्रीव,
तुमने मुझे विश्वास दिलाया है, अब तुम मेरा कार्य करो। सुग्रीव सुध मोरी विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। आज सुग्रीव को भगवान को कहना पड़ा, इसलिए इस कांड का नाम है परिवार कांड। अगर हमारे परिवार का कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना भूल जाए, किसी के प्रति आचरण करना भूल जाए, व्यवहार करना भूल जाए, तो जो बड़ा व्यक्ति होता है ना परिवार में, उसका यह दायित्व बनता है कि अपने परिवार को संभाल करके लेकर के चले। इसीलिए किष्किंधा कांड का दूसरा नाम क्या? परिवार कांड। और पांचवें कांड का नाम तो आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। हर शनिवार हर मंगलवार करते हैं कि नहीं हम लोग? सुंदर कांड। ये रामचरितमानस का 5वीं सीढ़ी है, 5वां सोपान है, 5वां कांड है सुंदर कांड, जिसमें परोपकार ही परोपकार हो। उसी कांड का नाम क्या हो जाता है? सुंदर कांड। लेकिन कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं सज्जनों कि सुंदर कांड इसका नाम जो रखा ना, ये गलत रखा। क्यों? क्योंकि इसमें सुंदर तो कुछ हुआ ही नहीं। कहीं हनुमंत लाल जी ने लंका को जला दिया, कहीं राक्षसों को मार दिया, कहीं बगीचों को उजाड़ दिया। अनेक प्रकार के ऐसे कार्य हुए, फिर भी इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। क्यों? ये जो चर्चा आगे श्रवण करेंगे हम लोग। और यहां पर जो 6वां कांड है, उस 6वें कांड में महाराज उसका नाम क्या लिखा? लंका कांड। लंका कांड इसका दूसरा नाम है संहार कांड। इसमें केवल युद्ध ही युद्ध हुए महाराज, इसलिए इस कांड का नाम रख दिया लंका कांड। और सबके अंत में जाकर के जो 7वां सोपान है, रामचरितमानस की जो 7वीं सीढ़ी है, जो 7वां कांड है, उसका नाम क्या है? उत्तर कांड। उत्तर कांड क्यों लिखा? क्योंकि इस उत्तर कांड के अंदर और महाराज सद विचार हैं, इसलिए इसका नाम भी दूसरा रखा गया सद विचार कांड।